सर हमारी प्रणाम, आप लोगों को प्रणाम में सबको 1 मिनट में नमस्कार। डिबेट का मतलब खत्म हो जाता है, डिबेट की बातचीत खत्म हो जाती है। और हमारे बीच जितने भी साथी, इसका काफी साथियों का फोन आया सर। तो ये सर उमा देवी केस जो है, जिसके हम भी शिकार हैं शिक्षा मित्र, बैकडोर एंट्री। यानी कि जो लोग नियमित संविदा कर्मी हैं, वो खुली भर्ती से आएंगे, नियमित नहीं होंगे। ये उमा देवी के केस में आड़ में राज्य सरकारों ने और माननीय राज्य सरकार ने और माननीय जज साहब ने इनका जो है गलत उपयोग किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान माननीय जज साहब ने जो है इसको, जो उसकी व्याख्या अलग अलग उसको की है। तो जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र है, वो ऐसा एक्सीडेंटल है कि उसको इतने प्यार से काटा गया है, इतने प्यार से मारा गया है कि सारे कानून, सारे अधिकार और सारे डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड उनके पक्ष में थे, फिर भी उनको धीरे 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 प्यार से इस कदर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जैसे वो भारत के नागरिक नहीं थे या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं थे। सारे स्टेट पॉलिसी शिक्षा मित्रों के हित में है, कई आदेश सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मित्रों के हित में है, लेकिन स्टेट उसको लागू नहीं कर रही। अभी हम लोग बहुत डिबेट में था, मैं दिल्ली था, स्वास्थ्य भी डाउन हो गया इस वजह से, स्ट्रेस, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो अभी माननीय हमारे विद्वान अधिवक्ता हमारे बीच उपस्थित थे, तो वो बहुत सारी बात कर रहे थे। तो सर ये कह रहे थे कि भाई जो भी हमारे केस की स्टडी करते हैं एडवोकेट, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। अरे ये बात तो सब गलत हुआ, लेकिन चूंकि ये एडवोकेट एक ऐसा प्रोफेशनल पेशा है कि उनको कोई भी केस लड़ने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से ये हमारे साथ समस्या होती है, हो रही है। इस जो उमा देवी का केस वर्तमान में जो आया है जजमेंट, इसकी हम लोग स्टडी करा रहे हैं, और स्टडी कराने के लिए मंडे में हम लोग फिर दिल्ली में उपस्थित रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ, ये जो हमारे साथ हमको क्या करा गया कि जो हम संविदा कर्मी थे, हम सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं थे, लेकिन चूंकि हम सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने के लिए हमको पहले 2 वर्षीय बीटीसी की है, 2 वर्षीय हमने बीटीसी की स्नातक के बाद। तो सरकार ने उसको गलत, जो सरकार थी उसने आर्गुमेंट था स्टेट की पॉलिसी, जब वहां आर्गुमेंट हो रहे थे, तो सरकार ने हमारे साथ सही आर्गुमेंट नहीं करा। हम सारी गलतियां न्यायालय की, माननीय न्यायालय की आड़ में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, ये सारे लोग जानते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, जो भी आदेश आता है उसकी स्टडी कराते हैं। आदेश बहुत सारे हमारे पक्ष में, सबसे कमजोर आदेश हमारे जो पक्ष में है उत्तर प्रदेश का, अभी जो वर्तमान में कंटेप्ट में सरकार गई, सरकार के खिलाफ कंटेप्ट हुआ है, सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने। तो अब सरकार उसको भी नहीं मान रही, बहुत लंबे समय कंटेप्ट करना पड़ा। उमा देवी केस के बाद सर रामशरण मौर्य, मैं फिर कहता हूं कि रामशरण मौर्य केस के आधार पर बनाकर सारे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है रामशरण मौर्य केस, कि भाई आप जो है, हम सरकार ने ये एफिडेविट दिया था कि हम शिक्षा मित्रों को एक और अवसर देंगे, जो इनके साथ जो कट ऑफ, आफ्टर कट ऑफ का मामला हुआ। तो रामशरण मौर्य केस की आड़ में उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहे तो एक दिन में सबको सहायक अध्यापक बना सकती, लेकिन जवाबदेही नहीं है। माननीय न्यायालय जो है, माननीय जज साहब, सरकार से सरकार को जो है जवाबदेही नहीं मानती। और भोला शुक्ला केस में, भोला शुक्ला केस में 6 महीने के अंदर अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने ये कहा कि भाई जो उधर लो ये कागज में आनंद कुमार जजमेंट है, आनंद कुमार जजमेंट का उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं मिला। इसलिए राज्य सरकार ये गणना करे कि आपके पास कितने वैकेंट खाली है, उसके बाद आप 6 महीने के बाद इनको जो है विधिवत तरीके से सहायक अध्यापक पर नियुक्त करें, मतलब सहायक अध्यापक के लिए आवेदन निकाले और उनकी जो है वो जो उनका 2 अवसर का लाभ था वो देना चाहिए। तो वो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, स्टेट ने माने 3 जजों की बेंच का आदेश नहीं मानती, रामशरण मौर्य में अपना एफिडेविट नहीं मानती, हाई कोर्ट का डिसीजन है सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने का, वो नहीं मानती, शिव पूजन का जो केस है 37,875 रुपए देने का, वो नहीं मानती, और हमको कह देती है कि माननीय न्यायालय की आड़ में
हमको जो है सहायक किसी पूर्व की सरकार में लगाया गया था और माननीय न्यायालय की आड़ में हमको डिसमिस कर दिया। हम हमारे साथ माननीय न्यायालय ने जी पवन सर। जी, एक दर्शक ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि उमा ये देवी थी वो किस राज्य की थी और किस विभाग से थी, ताकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं तो उन्हें पता लग सके। ये तो सर मैं कंफर्म नहीं हूं कि उमा देवी किस कर्नाटक राज्य राज्य से की थी, थी। कर्नाटक राज्य से थी, ये मैं बता देता हूं, कर्नाटक राज्य की थी। कर्नाटक राज्य थी और ये कुछ संविदा कर्मी का भी मामला था उनका। तो ये सोमवार में ये डिबेट दिए, सारे आर्गुमेंट हमने दिए हैं। तो सोमवार में एक हमारे एडवोकेट साहब उन्होंने स्टडी कर ली है, उनका कॉल आया था अभी 1 घंटा पहले कि आप लोग आ जाओ और इसके आधार पर हम कुछ करेंगे। तो आपको जो भी होगा सर सोमवार या मंगल में हमें सारा स्पष्ट विधिवत रूप से इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या इसमें जो हो नहीं सकता है पवन जी, अगर प्रोसीजर। अगर आपको आवश्यकता लगे और सिंह